तो गाइस कैसे आप सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 225 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था डाओ मास्टर ज़ूजू जब वापस आते हैं तो वापस आने के बाद वो देखते हैं कि उनकी जो डीमन सप्रेसिंग बेल है वो टूट चुकी है। डीमन सप्रेसिंग बेल के टूटने के साथ ही ओल्ड गोस्ट तादगाता वहां से बाहर निकल आते हैं और साथ लिंजुई होता है, साथ में उसका डिसाइपल होता है। ओल्ड मास्टर ज़ूजू कहते हैं कि ये सब कुछ किसने किया है, तो तादगाता उसे कहता है ये सब कुछ मैंने किया है। इसी के साथ ही ओल्ड गोस्ट लिंजुई की तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे यहाँ पर मेरी डाओ राम में आने का मकसद कुछ और भी हो सकता है और तुम्हारा मकसद यहाँ पर आने का तादगाता को आजाद करवाना था। मान लिंजुई से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर अपने पुराने दोस्त को यहाँ पर हेलो नहीं बोलोगे, तुम तो डायरेक्टली यहाँ पर मेरे बारे में बात करो। तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में बात करने के बजाय पहले अपने दोस्त को हेलो बोलना चाहिए। मास्टर ज़ूजू यहाँ पर ओल्ड मास्टर तादगाता को फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। वो उसे कहते हैं कि इसने मुझसे चेस की गेम में अपने आप को हारा था, जिसकी वजह से पूरे 100 साल तक इस डीमन सप्रेसिंग बेल के अंदर कैद रहना था। लेकिन जब खुद बहुत वहां से बेल को तोड़कर बाहर निकला है तो मैं इसे यहाँ पर ग्रीड करूँ। तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह के बंदे को ग्रीड करूंगा जो अपने वादे को पूरा नहीं कर सकता? साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है इस डाओ जून तादगाता को मैंने पूरे 3000 साल तक यहाँ पर ट्रैप रखा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी पावर्स तो कम ही नहीं हुई बल्कि इसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा अगर मुझे इससे फाइट करना पड़ गई? तो इसी के साथ ही मास्टर तादगाता उसे कहते हैं ज़ूजू मैंने तुमसे जो बैट की थी उस बैट में मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 साल के लिए स्नो माउंटेन के ऊपर ट्रैप रहना था, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर 3000 साल से भी ज्यादा अरसे के लिए यहाँ पर ट्रैप करके रखा है। इसका क्या जवाब दोगे? मास्टर ज़ूजू उसकी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं क्या तुमने सुना होगा 1000 साल, लेकिन मैंने वहाँ पर 10,000 साल की इम्प्रिजमेंट कहा था, लगता है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। ये बात सुनते ही मास्टर तादगाता उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं डाओ मास्टर तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे फिर से बेवकूफ बनाने की। एनर्जी को रिलीज करते हुए जब उसके ऊपर अटैक करते हैं तो ओल्ड मास्टर ज़ूजू उसके अटैक को अवॉइड कर लेते हैं और अवॉइड करने के बाद काफी ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद उसे कहते हैं हुजूर मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें हरा तो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है, इसी वजह से इतना डिस्टेंस काफी रहेगा। अगर मैं यहाँ से भागना चाहूँ तो मैं भाग कर जा सकता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें मशवरा देता हूँ कि प्लीज शांत रहो, शांत रहकर मेरी बात सुनो। तो मास्टर तादगाता उसे कहते हैं कि मुझे यहाँ पर इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम एक बहुत ही बड़े डरपोक इंसान हो। पहले तो तुमने यहाँ पर अपने वादे को पूरा नहीं किया, अपने चेस की गेम खेली थी, तुम्हें अपने वादे को पूरा करना चाहिए था और उसके बाद अब यहाँ पर तुम मर्दों की तरफ फाइट भी नहीं कर रहे। अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा गुस्से में हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी की पूरी स्नो माउंटेन को बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारे ज़ूजू डाओ राम के सभी लोगों को यहाँ पर खून में नहा दूंगा, यहाँ पर हर तरफ खून की नदियां बहेंगी। मास्टर ज़ूजू से कहती है अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर सभी लोगों को मार डालोगे तो उससे तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा और तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर तुम मारना चाहते हो तो सभी के सभी लोगों को मार सकते हो, मुझे ज़ूजू डाओ राम के सभी लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मास्टर तादगाता उसे कहते हैं तुम तो वाकई में एक बहुत ही बड़े डरपोक हो, इसके साथ साथ अब तुम एक कमीने भी हो कि तुम यहाँ पर अपनी डाओ राम के लोगों की जान नहीं बचाना चाहते, यानी कि अगर वो सभी लोग मर भी जाते हैं तब भी तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तुम बहुत ही बड़े कमीने हो। तो बुड्ढा मास्टर ज़ूजू से कहता है ओल्ड मास्टर तादगाता तुम चेस बोर्ड में मुझसे हारे थे, तो अगर तुम वाकई में एक मर्द हो तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपनी फाइट को दोबारा से चेस बोर्ड के ऊपर ही पूरा करते हैं। हम लोग यहाँ पर फिर से चेस बोर्ड के ऊपर गेम खेलें, देखते हैं कि यहाँ पर कौन जीत पाता है, फिर से आपस में एक बेट लगा लेते हैं। लिंजुई साइड के ऊपर खड़ा सोच रहा होता है ये बात तो ठीक है कि मास्टर तादगाता वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है और उनका ब्लेड जो है पूरे के पूरे टियानमो में सबसे ज्यादा इनविंसिबल है, लेकिन इसके बावजूद उसका दिमाग बिल्कुल मास्टर जैंकाई की तरह बिल्कुल ब्लंट है। यहाँ पर दोबारा से इसके साथ चेस गेम खेलता है तो ये दोबारा से यहाँ पर से हार जाएगा। ज़ूजू एक बहुत ही चालाक इंसान है, वो दोबारा से ट्रिक्स में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ ही हमारा स्वर्ड डिसाइपल जो होता है वो अपने मास्टर को बताता है मास्टर वो देखो वहाँ पर कौन है। कहता है इस वक्त तुम्हारे डाओ जून राम का जो नया डाओ मास्टर है, इसके साथ साथ बाकी के सभी इंसेस्टर्स भी यहाँ पर मौजूद है, बाकी के काफी सारे डाओ मास्टर यहाँ पर सब कुछ देखने के लिए आए हैं। कैंगजन डाओ राम का मास्टर नया डाओ जून मास्टर, इसके साथ साथ कैंगलिंग डाओ राम की गिरानी वो लोग भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो डाओ मास्टर कहता है तो वाकई में ओल्ड गोस्ट तादगाता है, अब हम लोग क्या करेंगे? और ओल्ड गोस्ट तादगाता तो आजाद हो चुका है, जबकि इवल गोस्ट कैंगजन यहाँ पर हमारे लिंजुई की तरफ देख रहा होता है और कहता है ये तो लिंजुई ही है, मुझे लगा ही था कि वो यहाँ पर होगा। मास्टर ज़ूजू सभी डाओ मास्टर से कहते हैं तुम सभी डाओ मास्टर यहाँ पर और तुम सभी लोग इस बात की गवाह हो, तादगाता को चेस बोर्ड खेलना नहीं आता, वो चेस में मुझसे बहुत ज्यादा बुरा है, इसी वजह से लास्ट टाइम वो बैट में हारा था। यहाँ पर इसे दोबारा से चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसे मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करके मेरे साथ बैट करनी चाहिए। लिंजुई आगे बढ़ता है और उसे कहता है तो मास्टर ज़ूजू तुम यहाँ पर चैलेंज कर रहे हो, क्यों ना यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूं, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैट करूंगा, तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा। ये बात सुनते ही सभी के सभी डाओ मास्टर्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। सभी लोग कहते हैं क्या ये लड़का वाकई में मास्टर ज़ूजू के साथ चेस खेलना चाहता है? क्या उसे पता नहीं है कि मास्टर ज़ूजू के पास जो इंपीरियल वेपन है वो इनका चेस बोर्ड है, यानी कि वो चेस बोर्ड में किसी को भी हरा सकते हैं। मास्टर ज़ूजू से कहते हैं तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक एम्परर किंग राम के एक्सपर्ट हो, क्या लगता है कि मेरे जैसा एक डाओ राम का एक्सपर्ट तुम्हारे साथ चेस गेम खेलेगा? मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं खेलने वाला। इसके साथ ही वो कैंगजॉन से कहते हैं कैंगजॉन तुमने तो इस लड़के के खिलाफ एक वारंट ऑर्डर जारी किया था, तो तुम्हें ये लड़का चाहिए था, क्योंकि अब जो मेरी ज़ूजू राम है तो मैं इस लड़के को तुम्हें सौंपता हूँ, तुम इस लड़के के साथ जो चाहे वो मेरी ज़ूजू राम में कर सकते हो। बस सुनते ही कैंगजॉन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता और कहता है तादगाता तुम्हारे और बुड्ढे मास्टर ज़ूजू के दरमियान में
जो कुछ भी है वो तुम आपस में सुलझा सकते हो। लेकिन इस लड़के लिंजुई और मेरे दरमियान में पहले से एक डिस्प्यूट चल रही है जिसे मैं आज यहाँ पर खत्म करके रहूंगा और तुम्हें यहाँ पर इस मसले में आने की जरूरत नहीं है। जब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तुम्हारा लिंजुई बड़ी आराम से वहाँ पर खड़ा होता है क्योंकि उसे पता था कोई ना कोई इसे जरूर बचाएगा। इसी वक्त ओल्ड मास्टर तादगाता उसके सामने आकर खड़े हो जाती है और अटैक को ब्लॉक करते हुए कहते हैं ये मेरा लिटिल फ्रेंड है और मेरे लिटिल फ्रेंड को कोई भी यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी के साथ ही ओल्ड मास्टर तादगाता जूजू से कहते हैं बुड्ढे मास्टर जूजू तुम यहाँ पर चेस गेम खेलना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर लिटिल ब्रदर लिंजुई से कहता हूँ कि वो मेरे बिहार पर तुम्हारे साथ चेस गेम खेले। तो अब तो वो यहाँ पर क्वालिफाइड है क्योंकि मैंने यहाँ पर उसको रिकमेंड किया है कि वो तुम्हारे साथ चेस बोर्ड खेलेगा, यानी कि वो मेरी जगह के ऊपर खेलने वाला है। ठीक है, सभी लोग ओबिजदा हैरान होते हैं, उन सभी को एक झटका लगता है। तो मास्टर जूजू कहते हैं गोस्ट तादगाता क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर? अगर ये लड़का यहाँ पर हार जाता है मैं डीमन सप्रेसिंग बेल में अगले 10,000 साल के लिए ट्रैप रहना होगा, क्या तुम इस बात के लिए एग्री करते हो? मास्टर तादगाता उसे कहते हैं ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हारता हूँ फिर मैं 10,000 साल तक ट्रैप रहूंगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हारते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी और अपनी गलती को एडमिट करना होगा कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। वो सोच रहा होता है ये लड़का स्वर्ड एम्परर का डिसेंडेंट है और ऊपर से इस लड़के को कॉन्फिडेंट देखकर लगता है कि ये लड़का इस चेस गेम में खेल सकता है, तो मुझे इस लड़के पर भरोसा करना चाहिए। मास्टर जूजू कहते हैं चलो फिर ठीक है, जब तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, तो मैं यहाँ पर इस बारे में सोचूंगा भी नहीं कि मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। मास्टर तादगाता हमारे लिंजुई से कहते हैं लड़के क्या तुम वाकई में इसको जीत सकते हो? तुम्हारे लिंजुई से कहता है सीनियर ब्लेड मोनार्च आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बुढ़ा खुसर यहाँ पर इसको नहीं जीत पाएगा। क्योंकि मास्टर जूजू भी अब वहाँ पर यही सोच रहे होते हैं कि ये लड़का अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा है, ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाकई मुझसे जीत सकता है। मास्टर जूजू वहाँ पर नीचे उतर जाते हैं जबकि मास्टर टियांजन भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। मास्टर टियांजन कहते हैं लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का शो देखने को मिलने वाला है, तो मैं इस शो को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगा। लिंजुई नीचे जाकर बैठ जाता है चेस बोर्ड के सामने, उसके पास अपने व्हाइट पीसेस होते हैं जबकि दूसरी तरफ से मास्टर जूजू बैठे होते हैं। तो मास्टर जूजू जैसे वहाँ पर बैठते हैं इसी के साथ से कहते हैं लड़के जरा रुको जरा, है कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, हम लोग यहाँ पर कोई नई गेम नहीं खेलने वाले बल्कि हम लोग यहाँ पर 3000 साल पहले वाली गेम को खेलने वाले हैं। गोस्ट तादगाता ने अपनी गेम मेरे साथ कंप्लीट नहीं की थी, इससे वहाँ पर मूव्स का पता नहीं चल रहा था, इसी वजह से इसने हार मान ली थी, इसी वजह से वो गेम अभी तक कंटिन्यू है। जैसे वो ये वाली बात करता है वहाँ पर उन सारी की सारी बीट्स को चेस बोर्ड के ऊपर ले आता है जो कि 3000 साल पहले थी। तो ये देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली तादगाता। वो से कहते हैं कमीने कहीं कि ये तुम क्या कर रहे हो, गेम में मैं हार गया था और मुझे कोई मूव नहीं मिला था, तुम उस गेम में दोबारा से मुझे यहाँ पर फंसाना चाहते हो और इस लड़के को यहाँ पर हराना चाहते हो। मास्टर जूजू कहते हैं मैंने कहा ना कि ये गेम खत्म नहीं हुई थी, तुमने खुद ही हार मान ली थी, गेम तो अभी जारी है, अभी भी यहाँ पर बहुत सारे मूव चले जा सकती हैं। तो मास्टर टियांजन कहते हैं मास्टर टियांजन वहाँ पर सोच रहे होते हैं ये बुढ़ा खुसर जूजू ये तो बहुत ही बड़ा कमीना है और बेशरम इंसान है, देखो जरा ये क्या कर रहा है। साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कोई बेवकूफी यहाँ पर इसकी शर्त को मानेगा क्योंकि कोई भी यहाँ पर इसके साथ वो वाली गेम नहीं खेलेगा जिसमें पहले कोई हार चुका हो। तो मास्टर तादगाता आगे बढ़ते हैं और मैं लिंजुई से कहते हैं ये बंदा वाकई में बहुत बड़ा बेशरम है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इस शर्त के लिए एग्री मत करो, मैं यहाँ पर हार मानता हूँ और 10,000 साल के लिए ट्रैप रहने को तैयार हूँ। मास्टर जूजू हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अगर तुम लोग यहाँ पर हार भी मानते हो तब भी यहाँ पर नतीजा नहीं बदलने वाला, अगर यहाँ पर हार मान लेते हो तब भी यहाँ पर इसका मतलब है तुम हार चुके हो, तुम्हें 10,000 साल के लिए दोबारा से डीमन सप्रेसिंग बेल के अंदर रहना होगा। जबकि उसी वक्त में लिंजुई अपने बीट को उठाता और आगे रखते हुए कहता है चलो मैंने अपनी चाल चल दी, अब तुम्हारी बारी है। बाकी के सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का कहीं पागल तो नहीं होगा, इसने इस मास्टर जूजू के साथ गेम खेलना स्टार्ट कर दी। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 2 to 5 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।